Assalamu alaikum. My name is Dr. Amber Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute Multan. I am going to teach you today basic and applied anatomy subject और उसमें हम जो है आज देखेंगे कुछ terms of relationship anatomy में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं और उनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें तो इंटीरियर और पोस्टीरियर टर्म्स आती हैं जो बहुत जगह पे हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो इंटीरियर और सुपीरियर का ये इंटीरियर और पोस्टीरियर का ये मतलब है कि इंटीरियर फ्रंट साइड ऑफ बॉडी और पोस्टीरियर जो है वो बैक साइड ऑफ बॉडी। उसके बाद इसमें आपके पास आ जाती हैं सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब कि जो अबव होगी और जो पार्ट अबव है मतलब जो ऊपर सबसे प्रेजेंट है, और इन्फीरियर जो पार्ट जो है वो सबसे नीचे प्रेजेंट है, उसको सुपीरियर और इन्फीरियर कहते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं मीडियल और लेटरल। एक बॉडी में होता है मीडियन प्लेन, एक ये इमेजिनरी लाइन होती है जो आप ड्रॉ करते हैं और बॉडी को वो जो है वो राइट और लेफ़्ट में डिवाइड करती है इक्वली। तो उसको अगर उस मीडियन प्लेन को देखते हुए हम मीडियल और लेटरल की बात करें तो जो पार्ट जो है वो टुवर्ड्स द मिड लाइन होगा बॉडी के या मीडियन प्लेन के टुवर्ड्स ज़्यादा क्लोजर होगा उसको आप कहते हैं मीडियल, और जो फार्दर अवे होगा उसको आप कहते हैं लेटरल। फिर आपके पास इसमें आ जाती हैं क्रेनियल और कॉडल। क्रेनियल मतलब कि क्रेनियल वर्ड जो है वो स्कल से या क्रेनियम हेड से निकला है, तो जो पार्ट आपका हेड के ज़्यादा नज़दीक होगा उसको क्रेनियल कहेंगे और जो पार्ट आपके फुट के ज़्यादा नज़दीक हो उसको आप कॉडल कहेंगे। फिर आपके पास इसमें आ जाती है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब है कि जो आपका मतलब बॉडी की मिड लाइन के नज़दीक ज़्यादा होगा उसको आप प्रॉक्सिमल कहेंगे, और या नियर द ट्रंक जो होगा उसको प्रॉक्सिमल कहेंगे, और जो थोड़ा डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द ट्रंक उसको आप डिस्टल कहेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं प्री एक्सियल और पोस्ट एक्सियल बॉर्डर्स। तो अगर हम अपर लिम्ब में बात करें, अपर लिम्ब मतलब कि हम ऊपर वाले बॉडी में देखें तो प्री एक्सियल बॉर्डर आपका कौन सा होता है, ये आपका बाजू है। तो आपका ये जो अंदर वाली साइड पे है ये आपका है प्री एक्सियल और बाहर वाली साइड वाला है आपका पोस्ट एक्सियल। और अगर आप लोअर लिम्ब में बात करेंगे तो लोअर लिम्ब में आपका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अंदर वाली जो टांग का बॉर्डर इनर बॉर्डर है उसको आप कहते हैं पोस्ट एक्सियल, और जो बाहर वाला है उसको आप कहते हैं प्री एक्सियल। फिर आपके पास आ जाता है फ्लेक्सर सरफेस और एक्सटेंसर सरफेस। फ्लेक्सर सरफेस अगर हम अपर लिम्ब में बात करें तो ये इंटीरियर सरफेस जो होता है वो आपका फ्लेक्सर सरफेस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सर मसल्स प्रेजेंट होते हैं या ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है मसल्स का। और अगर लोअर लिम्ब में हम बात करें तो पोस्टीरियर लेग में आपके फ्लेक्सर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको आप कहते हैं फ्लेक्सर सरफेस। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाता है एक्सटेंसर सरफेस। एक्सटेंसर सरफेस में आपका आ जाता है पोस्टीरियर सरफेस बैक साइड ऑफ या अपर लिम्ब, या फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अपर लिम्ब, उसको आप कहते हैं एक्सटेंसर सरफेस। और लोअर लिम्ब में आपके पास इंटीरियर सरफेस आ जाता है। उसके बाद है पामर या प्लांटर। पामर जो है वो इंटीरियर साइड ऑफ हैंड को आप पामर साइड कहते हैं, और प्लांटर जो है वो इन्फीरियर साइड ऑफ फुट या इन्फीरियर पार्ट ऑफ फुट को आप कहते हैं प्लांटर। फिर है सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल का मतलब है कि जो सबसे ऊपर चीज़ पड़ी है या नियर टू स्किन सरफेस जो है उसको सुपरफिशियल कहेंगे, और जो डीप है वो मतलब डीपर जो है वो लाई कर रही है और फार्दर अवे फ्रॉम द स्किन है। फिर आपके पास दो टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल का मतलब है सेम साइड ऑफ बॉडी। जैसे अगर हम बात करें कि उसकी राइट आर्म और राइट लेग में जो है वो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वॉक वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाता, तो आप कहेंगे इप्सिलेटरल साइड ऑफ बॉडी का हेमिप्लेजिया है या इप्सिलेटरल वीकनेस है उसको। कॉन्ट्रालेटरल आ जाता है जिसमें ऑपोजिट मतलब इन्वॉल्वमेंट आपको मिल रही है कि लेफ्ट आर्म है और राइट जो है वो लेग की इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद है इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब है कोई भी इनर पार्ट किसी भी ऑर्गन का या किसी भी स्ट्रक्चर का या पार्ट का जो है आप इनर स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो उसको आप इंटीरियर कहेंगे, और एक्सटीरियर जो है आउटर पार्ट को पढ़ने को कहेंगे। इन्वेजिनेशन एंड इवेजिनेशन। इन्वेजिनेशन का मतलब है ये एक सेल है और वो अंदर की तरफ उसकी प्रोट्रूजन या लंप सब या बम्प बन गया तो उसको इन्वेजिनेशन कहेंगे, और अगर किसी का ऐसे बाहर की तरफ बन गया तो उसको इवेजिनेशन कहेंगे, आउटवर्ड प्रोट्रूजन। उसके बाद है आपके पास वेंट्रल और डॉर्सल। वेंट्रल जो है वो इंटीरियर और वेंट्रल सेम होते हैं, और उसको वेंट्रल को आप नियर द बेली भी कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और आपके पास जो है डॉर्सल वो फ्रॉम टुवर्ड्स द बैक। उसके बाद है सुपाइन पोजीशन।
सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन का मतलब है कि सीधे लेटने वाली पोजीशन को आप कहते हैं सुपाइन और उल्टे लेटने को आप कहते हैं प्रोन पोजीशन। फिर आपके पास आ जाते हैं प्लेन्स ऑफ बॉडी। प्लेन्स ऑफ बॉडी में आपके पास ये एक बंदा है, आपने ये आपके पास आ जाता है सैजिटल प्लेन, जो कि आपकी बॉडी को इक्वल राइट और लेफ़्ट पार्ट में डिवाइड करता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है दूसरा इसमें कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन अगर हम इसका यहाँ पे तो 3D व्यू हमें नहीं आ सकता नज़र, लेकिन वो इस तरह से इसके परपेंडिकुलर मतलब आपको मिलता है और वो क्या करता है बॉडी को 2 इक्वल राइट इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर आपके पास आ जाता है तीसरा ट्रांसवर्स, जो आपकी बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। तो आपके पास 3 तरह के प्लेन्स होते हैं, एक है सैजिटल विच डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट। फिर आपके पास है कोरोनल जो आपकी बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। फिर आपके पास है थर्ड ट्रांसवर्स जो आपकी बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड करता है। और लास्ट में आपके पास आ जाता है इसमें ऑब्लिक प्लेन, जो कि किसी भी रैंडम एंगल पे इस तरह से बॉडी को कट कर लें, इस तरह से कर लें, उसका सेक्शन ले लें तो वो ऑब्लिक प्लेन आ जाता है। फिर है आपके पास बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसमें कुछ लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है सेल, उसके बाद है टिश्यू। डिफरेंट सेल्स जो हैं वो सेम स्ट्रक्चर के मिलकर जो कि एक अलग-अलग स्पेसिफिकली फंक्शन करते हैं परफॉर्म, तो उसको आप कलेक्टिवली टिश्यू कहते हैं। टिश्यू की 4 तरह की टाइप्स होती हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मसल एंड नर्व। तीसरा आपके पास टिश्यूज़ जो हैं डिफरेंट मिलके आपके पास एक ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन्स में आपके पास आ जाते हैं स्टमक आ जाता है, हार्ट आ जाता है और इस तरह बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लिवर है बॉडी में। फिर आपके पास ऑर्गन जो हैं डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना देते हैं। तो सिस्टम में आपके पास बॉडी में इतने ज़्यादा सिस्टम हैं, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है और आपके पास कार्डियोवास्कुलर है। उसके अलावा आपके पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम की एग्जांपल्स आ जाती हैं। उसके बाद ये सारे जो हैं कलेक्टिवली मिलके आपकी एक हेल्दी लाइफ गुजारने में जो है या हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने में कोऑर्डिनेटेड वे में जो है काम करके आपस में तो हेल्प कर रहे होते हैं। फिर आपके पास होते हैं कुछ मेम्ब्रेन्स, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है, जो सेल से भी पहले वो आपके पास मेम्ब्रेन होती है। उसमें 2 तरह के मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक होते हैं सिंपल मेम्ब्रेन और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। सिंपल में आपके पास एग्जांपल आ जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन की और कॉम्प्लेक्स में आपके पास क्यूटेनियस मेम्ब्रेन या स्किन आ जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ी इसमें टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, उसमें हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी जिसमें इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर आपने पढ़ी। और उसके अलावा प्री एक्सियल बॉर्डर क्या होता है, पोस्ट एक्सियल बॉर्डर क्या होता है। उसके अलावा हमने इंटीरियर, एक्सटीरियर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी। प्लेन्स ऑफ बॉडी पर है, उसमें हमारे पास 4 तरह के प्लेन्स होते हैं जिसमें आपके पास सैजिटल आ जाता है, कोरोनल आ जाता है, ट्रांसवर्स आ जाता है और ऑब्लिक आ जाता है। सैजिटल में जो है वो आपकी बॉडी को इक्वली जो है राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर देता है। उसके बाद कोरोनल जो है वो आपको बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। ट्रांसवर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और वो सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड करता है। जो आपके पास चौथा आ जाता है ऑब्लिक प्लेन, वो किसी भी एंगल रैंडम एंगल पे प्रेजेंट होता है एट मतलब अदर देन 3 प्लेन्स। उसके अलावा है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसमें आपके पास सेल, टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद सिस्टम और सिंपलेस्ट जिसका लेवल जो होता है वो मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। सेल जो है उसमें आपके पास एग्जांपल डिफरेंट आ जाती हैं, आपके पास टिश्यूज़ मतलब आ जाते हैं और उसके अलावा आपके पास सेल्स में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं सेल्स। और उसके अलावा टिश्यू है, उसमें एपिथेलियम है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल टिश्यू है, नर्व टिश्यू है। उसके बाद ऑर्गन्स आ जाते हैं, ऑर्गन्स में आपके पास हार्ट, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन, लिवर, ये सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। फिर ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम में आपके पास बहुत सारे ब्रॉडर वैरायटी मिलती है बॉडी में, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, जीआईटी, उसके अलावा आपके पास रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, ये सारे सिस्टम्स आ जाते हैं। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मतलब स्किन से रिलेटेड जो है। फिर उसके बाद मेम्ब्रेन्स की 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, जिसमें सिंपल मेम्ब्रेन है और कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन है। सिंपल मेम्ब्रेन में आपके पास आ जाती
जाते हैं एग्जांपल म्यूकस मेम्ब्रेन की, जो लाइनिंग करती है आपकी डिफरेंट ब्लड वेजल्स को, या फिर उसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन्स आ जाते हैं जिसमें आपकी क्यूटेनियस मेम्ब्रेन्स होते हैं जो स्किन और स्किन के साथ एसोसिएटेड मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसको आप कहते हैं क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। और ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, इसको ही फर्दर हम डिटेल में टिश्यू की टाइप्स को देखेंगे और उसके अलावा हम टिश्यू के फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।